हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 4 है। ठीक है, तो इसके पहले मैं 3 पार्ट डाल चुका हूँ। अगर कोई ए पार्ट फर्स्ट देख रहा है तो प्लीज वो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर देख ले, क्योंकि वहां पर टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई डायरेक्ट पार्ट 4 देखेगा तो उसको इतना समझ नहीं आएगा, कि इसलिए अगर कोई पार्ट 4 देख रहा है तो वो प्लीज पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख ले। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा भी मैंने सिंप्लीफिकेशन का भी लेसन बनाया है, उस पर भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। जिसका भी सिंप्लीफिकेशन में कोई भी कॉन्सेप्ट डाउट है तो वो वीडियो देख सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई सिंप्लीफिकेशन का वीडियो एक बार देख लेगा तो उसको सिंप्लीफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड हर क्वेश्चन 20 से 25 मिनट सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले प्लीज मेरे फेसबुक ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा में ज्वाइन हो जाए। एंड मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो उस लिंक से फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और हाँ, एक बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड घंटे बटन को दबाए। इससे क्या होगा, अगर मैं फिर से कोई वीडियो अगर मैं डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300। मतलब है, एक आर्टिकल को 300 रुपीज में सोल्ड किया गया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट में। हैड इट सोल्ड फॉर, अगर इसको 235 रुपीज में बेचा जाता तो उसका लॉस परसेंटेज कितना होता। ठीक है, तो चलिए पहले मान लेते हैं कि उस जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है उसका 100x। ठीक है, एक्स मानेंगे हम, 100% नहीं मानेंगे, 100x मानेंगे। इससे क्या होगा, आपको कोई गलत नहीं होगा, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, सब क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100x। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 20%, 100 का 20% क्या होगा, 20x होगा। तो 20% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग परसेंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, 120x होगा सेलिंग प्राइस। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस 300 है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, 120 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 120x इज इक्वल टू 300 है। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, अगर 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 4 जा 3 10 जा, अगर हम फिर 2 से करेंगे 2 5, तो x का वैल्यू क्या होगा, 5/2। तो 100x का वैल्यू क्या होगा, 5/2 इंटू 100, 50। तो 250 रुपीज क्या हो गया इसका, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 250 रुपीज, क्योंकि मैंने 100x लिया था, माना था कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 250 रुपीज हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब बोला गया है, अगर इस आर्टिकल को 235 रुपीज में से अगर बेचा हुआ जाता तो कितना परसेंट लॉस होता। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस अगर 235 होता तो क्या होता, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो जाता। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या है, डेफिनेटली लॉस है। तो लॉस कितना होता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस माइनस, तो क्या होता, 15 रुपीज लॉस होता। अच्छा, तो लॉस परसेंटेज अब क्या है, लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 इंटू 100% है लॉस परसेंटेज। तो कैंसिल, 5 से 15 को कैंसिल करेंगे
तो 3 बार 5 2, तो क्या है 6% टोटल उसका लॉस है। तो टोटल लॉस कितना है 6%, ठीक है। तो अगर वो आर्टिकल 235 रुपीज से अगर सेल करेगा तो 6% का उसे लॉस होगा सेलर को, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। अब आता है हमारे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या पर है, क्या है, अ डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹180 आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹48? यहाँ पर क्या है, अ डजन पेयर्स, इसका मतलब क्या है 12 पेयर सॉक्स कोटेड, कितना कोटेड गया है, कोटेड कितना है, कोटेड है ₹180, ठीक है। तो इसे बेचा गया है 20% डिस्काउंट में अवेलेबल है। कितने परसेंट डिस्काउंट में अवेलेबल है 20%। अच्छा 180 का 20% कितना होगा, 180 का 10% है 18, तो 20% क्या होगा 36 होगा ना। अगर 10% 18 है तो 20% क्या होगा 36 होगा। 36 रुपीज क्या अवेलेबल है डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा 144 होगा। सेलिंग प्राइस क्या है 144, तो 12 पेयर का सेलिंग प्राइस है 144। और यहाँ पर बोला गया है कि 48 रुपीज में कितना पेयर सॉक्स मिलेगा। तो एक पेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा 12 रुपीज। क्यों होगा, क्योंकि 144 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू क्या होगा 12 रुपीज। तो 12 रुपीज में एक पेयर मिलता है, तो 48 रुपीज में कितना पेयर मिलेगा 48 रुपीज में 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 पेयर। तो 48 रुपीज में मिलेगा 4 पेयर, 4 पेयर सॉक्स मिलेगा ₹48 में। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 पेयर, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेडियो सेट ₹480, ठीक है। तो एक रेडियो का मार्क्ड प्राइस एमआरपी है 480। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट दिया है शॉपकीपर ने, एंड उसके बाद भी 8% गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ है उसका। इफ नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया हुआ होता तो उसे कितना परसेंट गेन होता, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस मतलब एमआरपी। तो एमआरपी कितना है 480 रुपीज है, लिखेंगे ₹480 है एमआरपी। उसके बाद क्या है 10% डिस्काउंट है। मैंने पहले ही बोला था, पार्ट 1 में बोला था कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर होता है, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट होता है 10%। तो 480 का 10% क्या होगा ₹48 होगा 10%। अच्छा अगर हम 480 से 48 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2534 ₹432 क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब क्या है, फिर भी वो शॉपकीपर का 8% गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि उस जो रेडियो सेट था उसका कॉस्ट प्राइस था 100x, ठीक है 100x। अच्छा तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में होता है, प्रॉफिट कितना होता है 8% प्रॉफिट होता है, 8% प्रॉफिट हुआ है। अगर 8% प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 का 8% क्या होगा 8 होगा, तो टोटल क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 108x होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 108x इज इक्वल टू 432, यही तो होगा ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा 400 होगा, सॉरी x का वैल्यू 4 होगा, तो 100x का वैल्यू क्या होगा 400 होगा। तो इसका मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस क्या है उस रेडियो का ₹400 है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या है 400 है। अब क्या है, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया हुआ होता तो वो जो सेलर है उस रेडियो को कितने में बेचता 480 में बेचता। अगर कोई डिस्काउंट अगर नहीं होता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता, सेलिंग प्राइस होता 480 ₹480 तो सेलिंग प्राइस। तो उस टाइम क्या होता,
सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो गेन होता। तो गेन कितना होता? गेन होता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, क्या होगा? ₹80 ₹80 होगा गेन। तो गेन परसेंटेज क्या होगा? गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, इंटू 100%। अच्छा, डिवाइड हो गया 420, तो गेन कितना हो गया? 20% गेन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, 20% गेन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो टोटल गेन कितना हो गया? 20%। तो हमेशा याद रखना कि एमआरपी के ऊपर अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर होता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम मेरा जो पार्ट 1 वीडियो है उसको जरूर देखना, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। इसका मतलब है कि 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, इसे नहीं लिखते, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। ऐसा ही है ना? तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस क्या होगा? 25/40 होगा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए किसी आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 25 होगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 40 होगा। यही तो है ना रेशियो, कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस अगर 25 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 40 होगा। तो यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अब बेचेंगे ज्यादा ज्यादा में और खरीदेंगे कम में, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 40, कॉस्ट प्राइस क्या है? 25 रुपीज। इसका मतलब क्या है? ₹15 क्या हो गया? प्रॉफिट। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट एक ही चीज है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? सॉरी, परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। क्या होगा? 4 15 60। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 60% प्रॉफिट हुआ। तो हमारा आंसर डी होगा। तो अगर कोई किसी आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और 25 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस अगर इक्वल होगा, अगर सेम होगा, इक्वल होगा, तो 60% का प्रॉफिट होगा सेलर को। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है? अ लॉस ऑफ 19% गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन अ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 162 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि 19% लॉस 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर सेलिंग प्राइस 160 रुपीज अगर इंक्रीज होगा तो। अच्छा, तो अब हमें फाइंड करना है कि उस जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस क्या है हमें निकालना होगा। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100x रुपीज। तो पहले क्या है? 19% क्या हुआ? लॉस हुआ। अच्छा, अगर 19% लॉस होगा तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा 81x। सही तो होगा ना? 19% लॉस मतलब क्या? 19x लॉस माइनस, तो क्या होगा? 81x होगा सेलिंग प्राइस। अच्छा, और दूसरी तरफ बोला गया है कि 17% प्रॉफिट, तो 17x प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 117x होगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पर अगर 17% अगर प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 117 रुपीज, x रुपीज सेलिंग प्राइस होता। अच्छा, तो अभी क्या बोला गया है कि अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाय 162, इसका मतलब वो 81x में
अगर हम 162 ऐड कर ले तो वो 117x के बराबर होगा। वही तो बोला गया है ना कि 19% लॉस 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा यदि 162 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस में अगर जुड़ जाए। तो सेलिंग प्राइस में अगर 162 रुपीज अगर ऐड हो जाए तो वो 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 81x प्लस 162 इज इक्वल टू 117x। तो अगर ये इस तरह करते हैं तो क्या होगा, 162 इज इक्वल टू 117x माइनस 81x, तो क्या होगा, तो 61x इज इक्वल टू 162। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 4 4 4 3 जा सॉरी यहाँ पर 36 होगा, 36 होगा सॉरी। तो 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 6 जा 36, यहाँ पर क्या होगा 6 2 जा 12 13 14 15 16 17, तो है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, 27/6 होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना लिया है हमने, 100x। तो 100x का वैल्यू क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 होगा, भैया ना। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, यहाँ पर करेंगे तो 50 होगा। तो क्या होगा, टोटल रुपीज कितना होगा, 450 रुपीज क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ना लिया है ना हमने, क्या है 100x कॉस्ट प्राइस लिया है। तो 100x का वैल्यू क्या हुआ, 450 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर 19% लॉस अगर 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में 162 रुपीज एड होगा। ठीक है, तो उस देन उसका कॉस्ट प्राइस कितना है वो हमें निकालना था। तो कॉस्ट प्राइस हुआ 450 रुपीज। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को टोटल सारा जो लेसन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो जो कोई भी इस लेसन को पार्ट 4 को पहले देख रहा है वो प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पहले देख ले, और मेरा जो सिंप्लीफिकेशन का जो एक लेसन है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 का वो भी देख ले। ठीक है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और मेरे फेसबुक ग्रुप एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।